हम एक ही बनाएंगे इसका। सुन लीजिए, सवाल नंबर कितना 2। और एक बार और बात सुनिएगा, दी हुई एपी में, ये एपी में है, प्रथम कितना पद निकालना है 4 पद, जबकि हमको क्या दिया हुआ है प्रथम पद। प्रथम पद दिया है, बस आपको दूसरा, तीसरा और कौन निकालना होगा चौथा। सार्वंतर भी दिया हुआ है, क्या किया है हमको प्रथम पद यानी पहला पद यानी पहला संख्या दिया हुआ है, सार्वंतर यानी सभी बीचों का अंतर दिया हुआ है कितना डी। तो देखो कहाँ दिया है, हल लिखेंगे हाँ या ना। एक बार उतार लेते हैं, सवाल आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर पर। और डी हमारा कितना है जी प्रथम पद, तो इसी को हम कहेंगे पहला पद कितना। दूसरा पद का सूत्र बोलिए बाबू, ए प्लस ए को कम कर देंगे तो 1 डी। तो 1 लिखना जरूरी है किसी के साथ गुना में, नहीं ना। तो हम बस क्या लिख सकते हैं, तो ए का मान कितना है प्लस डी का मान कितना है 10 और 10 को कौन निकालना है तो तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या होगा, बहुत बढ़िया, ए का मान 2 गुना डी का मान। एक बार में उतना याद कर लीजिए कि अच्छा रहेगा। अब हमारा कौन सा पद, तो क्या लिखेंगे, तो ए का मान 3 गुना डी का मान, तो कितना हो जाएगा। तो ये हमारा श्रृंखला हुआ, अतः लिख दो सीधे यहीं से, ज्यादा हम कुछ नहीं लिखाएंगे, नहीं तो लिखना पड़ता श्रृंखला बराबर 10 20 30 40। अतः प्रथम 4 पद बराबर, तो हम सीधे लिखते हैं अतः एपी के प्रथम कितना, एपी के प्रथम 4 वर्ड में लिख रहे हैं 4 पद बराबर, पहला कितना था, दूसरा कितना था, तीसरा, चौथा। अब डॉट डॉट मत दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये केवल कितना पूछा है 4 पूछा है, ठीक है। कोई डाउट किसी को। अब है आपका कैलकुलेशन, आगे है माइनस में, प्लस में, पॉइंट में, तो आप उसको ढंग से सरल कीजिएगा। नोट कर लीजिए, ये कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी ये एपी में है, पहला बोला कि एपी में है, तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रथम पद बताइए और क्या बताइए हमको, दोनों पद पूछ रहा है हाँ या ना। मतलब हमको इस एपी में है चेक नहीं करना है, ये ऐसे चेक नहीं करना है D1 D2 D3 ये चेक नहीं करना है, एपी में है, बशर्ते आप हमको क्या खोजिए और क्या खोजिए। तो चलिए लिखते हैं, एक बार सवाल को उठा लेते हैं, लिख लेते हैं। 3 पैर फिर रगड़ रहे हैं लोग, डॉट डॉट डॉट, इसको हटा देते हैं ऐसे। अब चलिए, हमारा पहला पद क्या हुआ हाँ या ना, पहला पद यानी पहली संख्या, उस श्रृंखला का, उस एपी का पहली संख्या। अब हमारे पास पूछ रहा है डी, डी हमारे पास क्या हो सकता है बताइए। डी होगा कि अगला पद, यानी एक बार सूत्र रिपीट कर देना है, A2 माइनस क्या चीज A1, A2 माइनस क्या चीज A1। तो बस यही होगा कि और भी हो सकता है, A3 माइनस A2, A4 माइनस A5 माइनस, समझ में आ रहा है ना। तो ये सिंपल आता है। अब दूसरा पद बताइए क्या है 1, और पहला पद क्या है, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस क्या आएगा हमारा दूसरा। अतः यहाँ एक जगह लिख लीजिए ए का मान 3 और तथा डी का मान क्या चीज, एक ही जगह पर आंसर लिख देंगे तो हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर पे आप जैसे आप पेपर पे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जाम में बात कर रहे हैं, इससे क्या हुआ मालूम चल रहा है, क्या हो रहा है, एकदम हाईलाइट हो गया कि मेरा आंसर यहाँ है। और वो टीचर ज़्यादातर इसी पे ध्यान देते हैं, आपका स्टेप यहीं आके पकड़ते हैं। जो चीज़ क्लियर दिखेगा वही चीज़ को ना कोई भी पसंद करेगा, आप भी पसंद कीजिएगा।
अब इतना के बीच में ये अलग दिखेगा कि नहीं, और उसके बीच में कौन दिख रहा है अलग, ऊपर वाला बॉर्डर, हाँ या ना। अब उस पे जाइएगा तो कौन दिखेगा, रेड अलग दिखेगा। ये क्या करता है, आपको अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो वैसे ही आप लोग का ये खींचेगा। अब दो जगह हम आंसर लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक जगह लाके आंसर लिख दिया सटीक। दो जगह हमको खोजना ही नहीं पड़ेगा, एक आंसर कहाँ खोज गया, कहाँ भूल गया, नहीं, एक जगह आ गया। ये लिखने का तरीका। दूसरी चीज देखिए, मेरा बराबर क्या चल रहा है, मेरे बराबर के बारे में देख रहे हैं, इक्वल है ना, कोशिश किया जा रहा है। अब इसको हम ना यहाँ से लिख सकते थे और इसको बराबर देके नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।